वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस। हम इस लेक्चर में आज बात करने वाले हैं सिग्नल एंड सिस्टम के एक अदर लेक्चर के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिग्नल क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के अपने पास सिग्नल कौन से होते हैं और ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे सिग्नल के बारे में। जैसे सिग्नल की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है। सिग्नल इज ए फंक्शन विच कंटेन्स सब इन्फॉर्मेशन। कोई भी सिग्नल होता है, सीधी बात, अगर वो सिग्नल है तो कोई ना कोई उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी। हम कहते हैं मैंने उसको सिग्नल दिया। लाइक आप देख लीजिए, ट्रेन आती है तो उसको जब वो फाटक के ऊपर से क्रॉस करती है, या तो हम उसको रेड सिग्नल देते हैं या ग्रीन सिग्नल देते हैं। रेड का मतलब या तो रुक जाओ या क्रॉस कर जाओ, मतलब उसको हमने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी है ना। वो जो ट्रेन का ड्राइवर है उससे समझता है कि हाँ मेरे को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। रेड लाइट से भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और ग्रीन से भी। सेम उसी तरह सिग्नल क्या होता है, उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। लाइक अपने पास सिग्नल की बात करते हैं तो अपने पास एक साइन वेव होती है, ये भी एक साइन सिग्नल है, ठीक है। इसमें अपने पास सिग्नल जाता है। उसी तरह अपने पास कोस सिग्नल होता है, उसमें भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है साइन कोस हो, ये सिग्नल किसी भी तरह से हो सकता है। लाइक ये इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये एक सिग्नल है जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें कुछ ना कुछ। अब बात आती है सिस्टम। सिस्टम इज ए इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइस और ए कंपोनेंट विच कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम क्या करता है, आपके सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, उसमें चेंजेस ला के। लाइक आप अपने मोबाइल फ़ोन पे बात करते हो तो उस टाइम क्या होता है, जब आप उस पर बात करना स्टार्ट करते हो तो आप अपने मुंह से वॉइस सिग्नल को निकालते हो। वॉइस सिग्नल उसके जब माइक में जाता है तो उसके बाद में आपका फ़ोन उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से सेंड कर दिए जाते हैं दूसरे मोबाइल की तरफ। उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रैवल करता है और जब दूसरे के मोबाइल में पहुँचता है, उसके मोबाइल में जाने के बाद उसका मोबाइल वापस से उसको क्या करेगा, वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, और उसको वहाँ पे स्पीकर पे आपकी आवाज़ फिर से वॉइस सिग्नल में सिस्टम मतलब सुनाई देती है। तो उसको बोलते हैं हम सिस्टम। ये इंटरकनेक्शन होता है कोई भी दो डिवाइस या दो से ज़्यादा डिवाइसों का, ठीक है, जिसमें आप एक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं उसको चेंजेस ला के। जैसे कि मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, हमने अपने को क्या किया था, वॉइस सिग्नल था, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, फिर उसको आगे ट्रांसफ़र किया, फिर आगे दूसरे बंदे के पास जब फ़ोन में पहुंचा, रिंग गई, तो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर से कन्वर्ट हो रहे हैं वॉइस सिग्नल्स में, ठीक है। तो इसके बाद आप आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन सिग्नल्स की। अपन सिग्नल्स को क्लासीफाई कर देते हैं कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट में। कॉन्टीन्यूस सिग्नल क्या होते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल क्या होते हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में कर देते हैं। जैसा आप कॉन्टीन्यूस से समझ सकते हो, जो सिग्नल कॉन्टीन्यूसली रहते हैं उनको हम कॉन्टीन्यूस सिग्नल बोलते हैं, और डिस्क्रीट सिग्नल्स जो एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अपने को अवेलेबल ना हो, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल ये भी हम आपको बताऊंगा। इसमें आप देखिए आगे अपना आ जाता है ओड एंड इवन सिग्नल, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक सिग्नल, पावर एंड एनर्जी सिग्नल्स। इनके ऊपर मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा आगे, ये अपने काफ़ी काम में आने वाले हैं। लेकिन अभी सिग्नल सिस्टम में ये चीज़ें काम में आती रहती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कॉन्टीन्यूस डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है वगैरह वगैरह। वो सिग्नल को आप बाउंडेड अनबाउंडेड में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आप कर लेते हैं अपने पास कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। देखिए कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल में क्या होता है अपने पास, कॉन्टीन्यूस सिग्नल, ए सिग्नल इज कॉल्ड कॉन्टीन्यूस इफ वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस कॉन्टीन्यूस इन नेचर, ठीक है। अपना कोई भी सिग्नल है वो अपने ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर कॉन्टीन्यूस अपने को मिलता रहे ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। लाइक मान लीजिए मैं यहाँ पे आप सिग्नल लेके चल रहे हैं, कोई भी एक सिग्नल ले लिया मैंने, जैसे ये अपने पास था 180 80, मान लीजिए मैंने ये सिग्नल ले लिया जो अपने पास यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, देखिए अपने पास ईच, ये एक्स एक्सिस हो गया अपना, यहाँ पे ईच एंड एवरी इंस्टेंट यहाँ पे देखेंगे तो भी अपने पास सिग्नल अवेलेबल है, यहाँ देखेंगे तो भी अपने पास सिग्नल अवेलेबल है, यहाँ देखेंगे तो भी अपने पास सिग्नल अवेलेबल है एक्स एक्सिस के थ्रू। तो यहाँ पे आप ये याद रखना है, एक्स एक्सिस पे जहाँ ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अपने पास जो सिग्नल अवेलेबल रहता है उसको हम कॉन्टीन्यूस सिग्नल बोलते हैं। उसके बाद आता है डिस्क्रीट सिग्नल्स की बात। ए सिग्नल इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिग्नल इफ इट्स वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस इन इंटीग्रल इन नेचर। इंटीग्रल इन नेचर का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये सिग्नल है, अभी कॉन्टीन्यूस का मतलब है इसके हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक्स एक्सिस पे आपकी इसके पास कोई ना कोई वैल्यू है। बट जब ये डिस्क्रीट हो जाएगा तो मान लीजिए जैसे आपका ये सिग्नल था, ऐसे सेम ये ऊपर वाला सिग्नल है, बट आपको यहाँ पे दे देगा लाइक 0.5 पे आपको बता दी इसकी वैल्यू क्या है, उसके बाद में आपको बता देगा 1 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है। ये बीच वाला गैप है, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। मीन्स अलग अलग
पॉइंट्स दे देगा जहाँ पे आपको इसकी वैल्यू बता देगा, लाइक यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू है। तो ये क्या होता है, डिस्क्रीट सिग्नल, जिसकी अपने को कॉन्टीन्यूसली वैल्यू पता ना हो। कॉन्टीन्यूस सिग्नल में आप देखिए हर एक, यहाँ पे अपने को 0.1 पे भी वैल्यू पता थी, बट अपने को यहाँ पे देखिए 0.5 और 0 के बीच में और सिग्नल की वैल्यू तो पता नहीं है, खाली सिर्फ 0.5 की मिली है, 1 की मिली है, ये कैसा भी हो सकता है सिग्नल, ठीक है। तो ये आ गया अपना डिस्क्रीट सिग्नल, और ऊपर वाला था अपना कॉन्टीन्यूस सिग्नल, ठीक है। तो एक डिवाइस आप यूज़ करते हैं सैम्पलर डिवाइस के थ्रू आप कॉन्टीन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं आगे। इसके बाद आ जाता है अपने पास एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल में देखिए क्या होता है, ए सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग इफ इट कैन टेक एनी वैल्यू ऑन वाई एक्सिस और एम्पलीट्यूड एक्सिस। वाई एक्सिस को आप एम्पलीट्यूड एक्सिस भी बोलते हैं, हमें पता है। तो ये अपना कोई भी सिग्नल है, इसमें हमें पता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस का मतलब यहाँ पे बात कर रहा है। आप ये बात ध्यान रखेंगे, जो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होते हैं उनमें हमेशा वाई एक्सिस की बात होती है, कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट सिग्नल में हमेशा एक्स एक्सिस भी बात होती है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अपना एनालॉग सिग्नल था, ए सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग इफ इट कैन टेक एनी वैल्यू ऑन वाई एक्सिस और एम्पलीट्यूड एक्सिस। ये मतलब वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी वैल्यू टेक कर सकता है कॉन्टीन्यूसली। ये अपने एनालॉग सिग्नल क्या आ जाएंगे। अब मान लीजिए मैं एक सिग्नल ले लेता हूँ सेम उसी तरह से, ये अपने वाई एक्सिस पे देखिए इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, बट मे बी ये क्या है, एनालॉग है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये एनालॉग हो गया मान लीजिए। बट आपने जब कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट सिग्नल किया था ये कॉन्टिन्यूस भी तो है, तो ये क्या हो गया, एनालॉग प्लस में कॉन्टिन्यूस सिग्नल हो गया, ठीक है। अब ये सिग्नल अपने दो तरह से आ जाते हैं, एनालॉग प्लस कॉन्टिन्यूस भी और एनालॉग प्लस डिस्क्रीट भी। डिस्क्रीट सिग्नल में हमने क्या किया था, अपने पास ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे तो इसकी वैल्यू नहीं होती थी, बट अपना जैसे मान लीजिए इसी सिग्नल का मैंने एग्जांपल ले लिया, अपने पास यहाँ पे भी इसकी कोई ना कोई वैल्यू मिलती थी, ठीक है, यहाँ भी कोई ना कोई वैल्यू मिलती थी, यहाँ भी कोई ना कोई वैल्यू मिलती, लाइक मैंने यहाँ पे 0.5 में लिया था, 1 2 3 हमने ये वैल्यू लेके चले थे ना, तो अपने पास ये वैल्यू थी, लाइक देखिए यहाँ पे ये अपना क्या था, मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूस सिग्नल है, यहाँ भी कोई ना कोई वैल्यू अवेलेबल है, ये डिस्क्रीट सिग्नल था है, तो ये देखो वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू है, यहाँ भी वाई एक्सिस पे कुछ ना कुछ वैल्यू शो कर रही है, तो ये हो गया अपना एनालॉग प्लस में कॉन्टिन्यूस, और ये आ गया अपना एनालॉग प्लस में डिस्क्रीट, ठीक है। तो अपना एनालॉग सिग्नल यहाँ पे दो तरह से डिवाइड हो जाता है, एनालॉग प्लस में कॉन्टिन्यूस और एनालॉग प्लस में डिस्क्रीट सिग्नल्स, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी डिजिटल सिग्नल्स की बात। ए सिग्नल इज कॉल्ड डिजिटल इफ इट कैन टेक्स ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर इसकी सिर्फ फाइनाइट वैल्यू अवेलेबल हो, कॉन्टिन्यूस वैल्यू अवेलेबल ना हो। लाइक देखिए अपने पास ये एक एग्जांपल है, मान लेता हूँ अपने पास डिजिटल सिग्नल है, तो मैं देखता हूँ यहाँ से अपने पास सिंपली एक मान लिया मैंने डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। सेम मैं माइनस में भी मान लेता हूँ। तो ये डिजिटल सिग्नल क्या हो गया, अपने को पता है वाई एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, तो ये अपना क्या हो गया, एक डिजिटल सिग्नल तो होगा, बिकॉज देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे डिजिटली अपने को मिल रही है, तो यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल भी तो है, क्योंकि देखिए ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू है, यहाँ तक इसकी वैल्यू है, उसके बाद जीरो आने के बाद अपने को नेगेटिव में वैल्यू मिल रही है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डिजिटल प्लस में कॉन्टिन्यूस सिग्नल मिल गया, ठीक है। बिकॉज देखिए ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे अपने को वैल्यू पता है, इसलिए कॉन्टिन्यूस सिग्नल हो गया और डिजिटल सिग्नल है यहाँ पे। अब मैं देखिए डिजिटल और कॉन्टिन्यूस हो गया, तो डिजिटल प्लस डिस्क्रीट सिग्नल भी तो अपने को मिलेगा। ये अपना वाई एक्सिस हो गया, मान लीजिए इसने अपने को यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू थी और नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपके पास माइनस में ये वैल्यू है, अगेन आपको पॉजिटिव में मिलेगी, अगेन आपको नेगेटिव मिलेगी, सेम केस अपना नेगेटिव साइड में भी हो जाएगा। तो ये अपना सिग्नल क्या हो गया, अपने को पता है यहाँ से अपना सिग्नल डिजिटल तो है प्लस में डिस्क्रीट भी यहाँ से आ गया, तो इससे अपने को पता चलता है अपना एनालॉग सिग्नल है वो एनालॉग प्लस में कॉन्टिन्यूस सिग्नल भी होता है, एनालॉग प्लस में डिस्क्रीट सिग्नल भी आएगा। सेम केस इन द डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल प्लस कॉन्टिन्यूस सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल प्लस डिस्क्रीट सिग्नल। जो डिवाइस आप यूज़ करते हैं एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करने के लिए, वो आप यूज़ करते हैं क्वांटाइजर, ठीक है। क्वांटाइजर के थ्रू आप एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने पास सिग्नल बच जाते हैं ओड एंड इवन सिग्नल, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, पावर एंड एनर्जी सिग्नल, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। ये सब आगे
हम पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में, क्योंकि एनर्जी और पावर सिग्नल पे आपको मैं साथ के साथ न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा। सारी चीज़ें इवन है ओड सिग्नल कैसे है, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक की कैसे निकालते हैं, सिर्फ डेफिनेशन से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला, इसके ऊपर अपने को न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे। तो वो 1 बाय 1 हम आगे कंटिन्यूसली करते जाएंगे। अगर आपको यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच।